रहू का बड़ा प्रेम था भाभी घर में। अब श्राद्ध पक्ष का समय आया। रहू ने अपनी पत्नी से कहा कि पिताजी को गए हुए समय हो गया, माता को गए समय हो गया, दादा दादी को गए समय हो गया, मैं गया का पिंड करने के लिए जा रहा हूं। प्रयागराज, काशी, गया, यहां पिंड देकर मैं पुनः वापस आऊंगा और शिव जी की आराधना कर कर अपन भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे। तुम एक काम करना, अपनी धर्म पत्नी से रहू कहता है कि किसी ब्राह्मण को बुलाकर मैं जहां जहां पिंड दान करने के लिए जाऊं, आप दादा दादी के श्राद्ध में, माता पिता के श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करा दें। किसी ब्राह्मण को बुलाइएगा, भोजन कराइएगा। जब यह सुना तो धर्म पत्नी ने कहा, सुनो स्वामी, ब्राह्मण को भोजन करने बुलाऊं और ब्राह्मण अपने घर में ना आए, उसका एक कारण था। जिस ब्राह्मणों के घर के पास रहू रहता था, रहू की धर्म पत्नी इतनी ज्यादा लड़ोकी थी, इतनी लड़ती थी कि जितने ब्राह्मण आसपास में रहते थे उनकी सबकी पत्नी से रहू की पत्नी का झगड़ा हो चुका था। तो ब्राह्मण भोजन करने इसके घर में नहीं आए। रहू की पत्नी ने कहा मैं ब्राह्मणों को बुलाऊं और वो नहीं आए तो रहू ने जाते जाते कह दिया, एक काम करो, मेरी बहन और मेरे भांजा भांजी को भोजन करने के लिए बुला लो। सनातन धर्म के अंतर्गत एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना मतलब 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। सनातन धर्म की रीति है ये महाराज। एक भांजे को या एक भांजी को भोजन कराना 100 ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर है। तो तुम एक काम करो, मेरी बहन रहनी को बुलाओ और अपने भांजा भांजी को बुलाओ, क्योंकि भांजा भांजी छोटे हैं, अकेले आ नहीं सकते, उनको बुलाकर भोजन कराओ। अब पति ने कहा कि तुम उनको भोजन करा देना और पति चले गया। धर्म पत्नी इतनी विचित्र थी कि उसने अपनी ननंद को बुलाया तो सरी, पर भांजा भांजी को मना करवा दिया कि उनको लेकर मत आना। और भोजन करने के लिए ननंद को नहीं बुलाया, भोजन का काम करने के लिए ननंद को बुलाया और निमंत्रण मायके वालों को दे दिया कि श्राद्ध में मेरे दादाजी का श्राद्ध है, माता पिता का श्राद्ध है, आप सब आओ। मायके वाले श्राद्ध का भोजन करने आ गए। ननंद को निमंत्रण देकर बुलाया, जी आपकी माताजी और पिताजी का श्राद्ध है, अगर आप नहीं आओगी तो श्राद्ध में अच्छा नहीं लगेगा। ननंद आई और ननंद ने आने से पहले अपने बच्चों से कहा कि मैं नाना के घर जा रही हूँ। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था। माँ, आप हम दोनों को छोड़कर जा रही हो, हमें भी साथ ले चलो, हम भी चलना चाहते हैं। नहीं, तुम्हारे मामी जी ने केवल मेरा निमंत्रण करा है, मैं जाऊंगी, तुम रुको। मां, 2 दिन से लकड़ी नहीं मिली, जलवृष्टि हो रही थी, लकड़ी नहीं मिल पाई, तू बेच नहीं पाई, 2 दिन से अन्न घर में नहीं आया, हमें भोजन नहीं मिला। मां, आज तू चली जाएगी, फिर भोजन कौन देगा? ये श्राद्ध पक्ष की कथा है। जो नारी, जो पुरुष इसको दिल से सुन लेता है, इसलिए आपको सालासर जी में कहा था, ये तर्पण शिव महापुराण की कथा है। जितने भी भारत भूमि के देश और विदेश में बैठकर लोग इस कथा को सुन रहे हैं, 7 दिन प्रतिदिन नूतन
तर्पण शिव महापुराण की कथा को सुनो और अपने पूर्वजों को आपने तर्पण करा ना करा, पिंड दिया ना दिया, ब्राह्मण भोज कराया ना कराया, 1 बजे से 4 बजे तक अगर शिव महापुराण की कथा दिल से सुन ली तो पूर्वजों को सब प्राप्त हो जाएगा और उनकी मुक्ति